नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 4। गुणनखंड कीजिए। और प्रश्न नंबर 4 के टोटल 5 भाग हैं। इन पांचों भागों को हम आज की इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हल a की घात 4 माइनस b की घात 4। a की घात 4 को लिख सकते हैं a की घात 2 और उस पूरे की घात 2, माइनस b की घात 4 को लिख सकते हैं b की घात 2 और उस पूरे की घात 2। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। घातांक के कुछ नियम होते हैं प्यारे बच्चों। उन नियमों में से एक नियम है a की घात m और इस पूरे की घात n, और इसके बराबर होता है a की घात m गुणा n। अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं उसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे 5 की घात 2 और इस पूरे की घात 2 है, तो घातों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब 5 की घात 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4। तो 5 की घात 2 और उस पूरे की घात 2 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 4, और 5 की घात 4 को हम इस तरह से भी तोड़ के लिख सकते हैं। तो मैंने भी प्यारे बच्चों a की घात 4 को a की घात 2 और उस पूरे की घात 2 लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी तुलना हम एक सर्वसमीका से कर देंगे जो आपने पढ़ा भी होगा। कोष्टक a की घात 2 माइनस कोष्टक b की घात 2। a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है कोष्टक a माइनस b और कोष्टक a प्लस b। a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है, एक बार a और b को घटा के लिख देते हैं और एक बार जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी तुलना हम इससे कर लेंगे, यानी कि कैपिटल A की जगह पे आ जाएगा a की घात 2 और कैपिटल B की जगह पे आ जाएगा b की घात 2। कहने का मतलब कैपिटल A का मान है a की घात 2 और कैपिटल B का मान है b की घात 2। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे, a की जगह पे a का मान और b की जगह पे b का मान। तो चलिए मान रखते हैं। कैपिटल A का मान है a की घात 2 माइनस b का मान है b की घात 2, और इधर भी वही की वही रख देंगे, a की घात 2 प्लस b की घात 2। इधर प्लस है तो प्लस लिखा, इधर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, वापस से यहाँ पर प्यारे बच्चों सर्वसमीका बन रही है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो हम a और b को एक बार घटा के लिख देंगे और एक बार जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b और एक बार जोड़ के लिख देंगे a प्लस b, और इधर है a की घात 2 प्लस b की घात 2, और यही हमारा उत्तर होगा। हल p की घात 4 माइनस 81। यहाँ पर 18 नहीं होगा प्यारे बच्चों, 18 की जगह 81 कर लेना। ठीक है, p की घात 4 को लिख सकते हैं कोष्टक p की घात 2 और उस पूरे की घात 2, माइनस, और 81 को लिख सकते हैं 9 की घात 2, क्योंकि 9 का जो वर्ग होता है वो 81 होता है। 9 का वर्ग बराबर 81 होता है, तो हम 81 को लिख सकते हैं 9 की घात 2। इसकी तुलना सर्वसमीका से कर देंगे, a की घात 2 माइनस कोष्टक b की घात 2 बराबर होता है कोष्टक a माइनस b कोष्टक a प्लस b। इसकी तुलना कर लेंगे, a की जगह पे आ जाएगा p की घात 2 और b की जगह पे आ जाएगा 9। कहने का मतलब प्यारे बच्चों a का जो मान है p की घात 2 और b का जो मान है वो है 9। तो हम a की जगह पे a का मान रख देंगे और b की जगह पे b का मान रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, a का मान है p की घात 2 और b का मान है 9। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी रख देंगे p की घात 2 प्लस 9।
कोष्टक p की घात 2 माइनस 9 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 3 की घात 2, क्योंकि 3 का जो वर्ग होता है 3 का वर्ग बराबर होता है 9, तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 की घात 2। तो मैंने 9 को लिख लिया 3 की घात 2। कोष्टक p की घात 2 प्लस 9 वैसा की वैसा, p की घात 2 माइनस 3 की घात 2, इसको एक बार घटा के लिख देंगे और एक बार जोड़ के लिख देंगे, क्योंकि ये सर्वसमीका बन जाएगी। a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 3 और एक बार इसको जोड़ के लिखेंगे p प्लस 3, और इधर चल रहा है p की घात 2 प्लस 9, और यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हल x की घात 4 माइनस कोष्टक y प्लस z की घात 4। x की घात 4 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम कोष्टक x की घात 2 और उस पूरे की घात 2 माइनस कोष्टक y प्लस z की घात 4 को लिख सकते हैं कोष्टक y प्लस z की घात 2 और उस पूरे की घात लगा देंगे 2, क्योंकि इसको वापस से हल करेंगे तो कोष्टक y प्लस z की घात 4 बनेगा। ठीक उसी तरह से x की घात 2 और उस पूरे की घात 2 को हल करेंगे तो वापस x की घात 4 बनेगा। तो इसको हम इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। इसकी तुलना हम सर्वसमीका से कर देंगे, जो अभी हमने 2 भागों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोष्टक a की घात 2 माइनस कोष्टक b की घात 2, और इसके बराबर होता है कोष्टक a माइनस b और a प्लस b। इसकी तुलना कर लेंगे, a की जगह पे आ जाएगा x की घात 2, कहने का मतलब a का जो मान है x की घात 2, और b की जगह पे आ जाएगा प्यारे बच्चों b की जगह पे आ जाएगा कोष्टक y प्लस z की घात 2। कहने का मतलब a का मान है x की घात 2 और b का मान है y प्लस z की घात 2, तो हम यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं। x की घात 2 माइनस कोष्टक y प्लस z की घात 2 कोष्टक, इसको एक बार जोड़ के लिख देंगे x की घात 2 प्लस कोष्टक y प्लस z की घात 2 बराबर, वापस से यहाँ पर इसको एक बार घटा के लिखेंगे और एक बार जोड़ के लिखेंगे। कहने का मतलब x और y प्लस z की घात 2 को एक बार घटा के लिखेंगे और एक बार जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे कोष्टक x माइनस कोष्टक y प्लस z, और इसको एक बार जोड़ के लिखेंगे कोष्टक x प्लस कोष्टक y प्लस z, और इधर का वैसा की वैसा x की घात 2 प्लस कोष्टक y प्लस z की घात 2 बराबर कोष्टक x, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे, तो जब भी माइनस का कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, y प्लस का है तो इधर y माइनस का हो जाएगा, z प्लस का है तो z माइनस का हो जाएगा। ठीक इस तरह से कोष्टक x प्लस, इधर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर होगा y प्लस z, और इधर है x की घात 2 प्लस कोष्टक y प्लस z की घात 2, और यही हमारा प्यारे बच्चों उत्तर आ गया। हल x की घात 4 माइनस कोष्टक x माइनस z की घात 4, यहाँ पर y नहीं होगा प्यारे बच्चों, इसको सुधार लेना, y की जगह पे x आएगा।
x की घात 4 को लिख सकते हैं हम कोष्टक x की घात 2 और उस पूरे की घात 2 माइनस कोष्टक x माइनस z की घात 4 को लिखा जा सकता है x माइनस z की घात 2 और इस पूरे की घात लगा देंगे 2। इसकी तुलना हम सर्वसमीका से कर देंगे। कोष्टक a की घात 2 माइनस कोष्टक b की घात 2 बराबर कोष्टक a माइनस b कोष्टक a प्लस b। इसकी तुलना कर लेंगे। a की जगह पे आ जाएगा x की घात 2। कहने का मतलब a का जो मान है x की घात 2 और b की जगह पे आएगा प्यारे बच्चों x माइनस z की घात 2। कहने का मतलब b का जो मान है x माइनस z की घात 2 और इसी मान को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो a की जगह पे a का मान रखेंगे और b की जगह पे b का मान रखेंगे। तो a का जो मान है x की घात 2 है माइनस b का जो मान है x माइनस z की घात 2 कोष्टक। अब इसी को एक बार जोड़ के लिख देंगे, यानी कि x की घात 2 प्लस कोष्टक x माइनस z की घात 2 बराबर, इसको एक बार घटा के लिख देंगे और एक बार जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों कोष्टक x माइनस z कोष्टक, फिर वापस से इसको एक बार जोड़ के लिखेंगे x प्लस कोष्टक x माइनस z और इधर का वैसा की वैसा कोष्टक x की घात 2 प्लस बराबर कोष्टक x, इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो अंदर की चिन्ह बदल जाएंगे। जब भी माइनस का कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि माइनस x और माइनस का z प्लस का z बन जाएगा। ठीक है, इस प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब x प्लस x माइनस z और इधर क्या है प्यारे बच्चों, इधर है x की घात 2 प्लस कोष्टक x माइनस z की घात 2 बराबर होगा x की घात 2 माइनस 2xz प्लस z की घात 2। ठीक है, क्योंकि ये एक सूत्र होता है। ठीक है, कौन सा सूत्र होता है आपको पता होगा, कोष्टक a माइनस b की घात 2 वाला। तो इसके बराबर होता है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो यहाँ पर भी मैंने यही वाला सूत्र लगाया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। माइनस x से प्लस का x कट जाएगा तो इधर बचेगा z कोष्टक x और x जुड़ जाएगा तो यहाँ पर होगा 2x माइनस z और इधर क्या है प्यारे बच्चों, x की घात 2 और x की घात 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 2x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2x की घात 2 माइनस 2xz प्लस z की घात 2 और यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम इस भाग को हल करेंगे। हल a की घात 4 माइनस 2a की घात 2 b की घात 2 प्लस b की घात 4। a की घात 4 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम a की घात 2 और उस पूरे की घात 2 माइनस 2a की घात 2 b की घात 2 प्लस b की घात 4 को लिख सकते हैं b की घात 2 और इस पूरे की घात 2। इसकी तुलना भी प्यारे बच्चों हम सर्वसमीका से कर देंगे। कोष्टक a की घात 2 माइनस 2ab प्लस कोष्टक b की घात 2, इसके बराबर होता है कोष्टक a माइनस b की घात 2। इसकी तुलना कर लेंगे। कैपिटल A की जगह पे आ जाएगा a की घात 2। कहने का मतलब a का जो मान है a की घात 2
और कैपिटल बी की जगह पे आ जाएगा बी की घात 2। कहने का मतलब कैपिटल बी का मान है बी की घात 2 और यहाँ पर हम मान रख देंगे। ठीक है, ए का मान है ए की घात 2 माइनस बी का मान है बी की घात 2 और इस पूरे की घात कितनी है 2 है तो 2 रख देंगे बराबर ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर होता है कोष्टक ए माइनस बी कोष्टक ए प्लस बी और इस पूरे की घात कितनी है प्यारे बच्चों, इस पूरे की घात 2 है तो हम 2 लगा देंगे बराबर कोष्टक ए माइनस बी कोष्टक ए माइनस बी और इसकी घात भी 2 लगा देंगे कोष्टक ए प्लस बी इसकी घात भी 2 लगा देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इधर समझते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे 5 गुणा 7 इस पूरे की घात कितनी है 4 है। ठीक है, 5 गुणा 7 की घात कितनी है 4 है तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 4। तो ठीक इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी इसको हल किया। कोष्टक ए माइनस बी और कोष्टक ए प्लस बी इस पूरे की घात कितनी थी 2 थी तो मैंने अलग अलग करके घातें 2 लगा दिया और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हल कर लिया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।